एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो परसों का जो मेरा व्लॉग था उसके आगे का ये व्लॉग है। व्लॉग मेरा कंटिन्यू चल रहा है। कल मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था फ्रेंड्स। कल मैं नहीं अपना कोई भी व्लॉग शेयर कर पाई थी। टाइम थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पाया था। तो बस जैसे ही मैं अपना सुबह का घर का साफ़ सफाई की थी, साथ के साथ बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग की थी। उसके बाद का ये व्लॉग है। नहा धो के अपना हेयर वॉश वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बस लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मुझे बनाना था काबली चने के छोले। तो छोले को मैं सुबह के टाइम पे बॉईल नहीं कर पाई थी, तो इस टाइम पे बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी और साथ के साथ ना 2 रोटी सेक ली थी और सुबह के नाश्ते के टाइम का जो सब्जी बचा हुआ था उसी के साथ और थोड़ा सा मैंने खीरा, चुकंदर और गाजर वगैरह था उसको भी काट लिया था और बस जल्दी से चल के अपना सुबह का जो नाश्ता है वो कर ले रही हूँ। नाश्ता वगैरह करने के साथ साथ ना बस थोड़ा बहुत और अपना सिंक का जैसे जूठे बर्तन वगैरह थे वो काम में निपटाई। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और किचन में बस जल्दी से छोले की तैयारी कर ले रही हूँ। तो कुकर गर्म हो गया है मेरा। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ तेल और तेल में मैंने डाला है करी पत्ता, लहसुन, हरी मिर्च। तो छोले कभी कभी ना लाल मिर्च का भी फ़ोरन देती हूँ, कभी कभी हरी मिर्च का भी मैं बनाती हूँ। तो हरी मिर्च वाला जो छोला होता है ना थोड़ा सा उतना मतलब लाल पूरा नहीं दिखता है, लेकिन टेस्ट में दोनों का मतलब अच्छा ही होता है। जी हाँ। मसाला वगैरह भुनने के बाद से बस मैं इसमें छोले डाल दी हूँ और धीरे धीरे करते करते ना वही दोपहर का टाइम हो ही गया था। 12:15 11:30 बजे का टाइम रहा होगा। बच्चों को भी जोड़ की भूख लगी थी। बच्चों मतलब दोनों बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। जैसे उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, एनुअल एग्ज़ाम। अब उनका क्या है ना कि न्यू सेशन चालू होगा, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। जैसे री एडमिशन कराना, कॉपी बुक्स वगैरह लेने जाना, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उसके बाद कुछ ड्रेस वगैरह भी मुझे ख़रीदना है। जो ड्रेस इनके एकदम से छोटे हो गए हैं, जो पहनने लायक नहीं है। तो यही सारी तैयारियां जो है नेक्स्ट डे में आने वाली करनी है, जिसमें कि काफ़ी भाग दौड़ होने वाला है मेरा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक जगह मिलने वाला है नहीं। काफ़ी दूरी दूरी पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो मुझे ही भाग भाग के सब करना पड़ेगा। तो बस लंच की हूँ, उसके बाद अपना छोला वगैरह बनाई हूँ और यहाँ पे आके बैठ के ना टीवी चला ली हूँ और बैठ के अपना इत्मीनान से 1 से 1.5 गिलास पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह से वही है ना, काम करते जाओ और उस बीच में ना प्यास लगे ना तब भी मन नहीं होता है कि बैठ के पानी कोई पिए। ये होता है कि जल्दी से पहले अपना काम निपटा ले, उसके बाद फुर्सत निकाल के इत्मीनान से कुछ खाए, कुछ पिए। और अभी जो टाइम हो रहा है ना फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 2 बजे का बाद का ये टाइम है। इस बीच में दोनों बच्चों को लंच करा दी हूँ। लंच के जो भी बर्तन थे वो मैं साथ के साथ धो ली हूँ। किचन मेरा एकदम से साफ सुथरा है। अब किचन में कोई भी काम नहीं है, बट ये जो काम है ना सबसे बड़ा काम है। जैसे कि जो भी पर्दे वगैरह मैं धोई थी वॉशिंग मशीन में, तो 1 से 2 दिन बहुत अच्छे से धूप में दिखा दी हूँ। उसके बाद अब मैं इनको तह लगा के रखूँगी। इनको सहेजना देखिए मेरा काम होता है और मैं बहुत अच्छे तरीके से सहेजती हूँ। मेरा कोई भी पर्दा ऐसा नहीं होता है जो 2 साल 3 साल जाए, न जाने कितने साल चल जाते हैं। इस कदर से मैं इसकी देखभाल करती हूँ। एक भी रिंग इसका नहीं निकला हुआ है। और पर्दों की मैं बात करूँ ना तो चौथा या 5वां साल चल रहा है इसका। और इतना अच्छा आज भी इसका जो कपड़ा है ना वो ख़राब नहीं हुआ है और न ही इसका कलर डाउन हुआ है। हाँ, ये है कि जब भी मैं पर्दे धोती हूँ तो जितने भी धोने के सावधानियाँ होती हैं वो तो खैर मैं मतलब बरतती ही हूँ, बट जब भी धूप में पर्दे डालने होते हैं ना तो कोशिश करती हूँ कि छाँव में ही डालूँ, धूप वगैरह में ना डालूँ। और बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। जैसे ही मेरे पर्दे सूख जाते हैं उठा के लेके आ जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन पर्दों की वैल्यू क्या है। और मैं क्या, कोई भी हाउसवाइफ है हर पल यही सोचती है कि मेरा गृहस्थी अच्छे से चले, 2-4 पैसा बचे तो मेरी अच्छी आदतों की वजह से बचे और हम कुछ ऐसी आदतें अपनाएं जिससे हमारा जो है ना कि 2 पैसा कहीं ना कहीं से बचे। इतने पैसे किसी के पास नहीं होते हैं कि हर साल कोई अपने घर के पर्दे चेंज कर ले या फिर नया पर्दा लेके आए। सारी चीज़ें देखिए एक छोटी सी इनकम में मैनेज करना पड़ता है। और छोटी क्या, बड़े इनकम वाले भी शायद यही सोचते हैं। हर किसी का जो सोच है ना कहीं इस तरह से होता ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गलत हूँ, बाकी लोग सही हैं, बाकी लोग सही हैं, मैं गलत हूँ। सबका सोच यही होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस 2 ही पर्दे हैं, वही लगाती रहती हैं, वही वीडियो में दिखाती रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है।
और बस दो तरह के पर्दे ही हैं, एक तो जो टंगे हैं आप वो देख रहे हैं, दूसरा ये सेट जो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत ही मायने रखती है। मैं एक एक चीज़ जो होता है अपने घर का खुद अपने हाथों से खरीदी हूँ, सजाई हूँ, संवारी हूँ, तो इस वजह से मुझे इसकी जो वैल्यू है ना वो अच्छी तरह से पता है। तो बस कुछ जो मोटे कपड़े के पर्दे हैं उनमें मैं दो चार गोल्डन कलर का भी मिक्स कर देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कभी भी पर्दों को ना उछुल पुछुल तरीके से बस तह लगाई और रख दी, ऐसा नहीं है। देखिए एकदम बराबर तह लगाती हूँ, उसके बाद इसमें फिनाइल की गोली डालती हूँ, इनको ऊपर से अच्छे से मतलब बांध के पैक कर देती हूँ। उसके बाद ले जाके मैं अलमारी में रखती हूँ। अभी ये करीब वही है नवरात्र के टाइम पे या नवरात्र के बाद ही निकलेंगे, क्योंकि अब इधर जो है ना पर्दे वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगी इतना क्या है ना कि चेंज करना, धोना, सुखाना, रखना, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। अभी बच्चों का एडमिशन कराना है, उसमें मेरा दिमाग लगा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, कॉपी बुक्स जैसे ही उनके आ जाएंगे ना, कवर चढ़ाना, नेम स्लिप लगाना और उनका नया सेट जमाना, ये सारा जो काम है ना बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने वाला है। तो इस टाइम पे और जैसे ही ये सारा काम शुरू होगा ना, इनका न्यू क्लास शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो नवरात्र है वो शुरू हो जाएगा। तो नवरात्र से पहले कुछ साफ़ सफाई का काम, कुछ घर का काम देखिए निपटाना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अभी देखिए बच्चे यहाँ लेटे हुए थे, टीवी वगैरह देख रहे थे, और जैसे ही उनका खेलने जाने का टाइम हुआ है ना, सारी चीज़ें वैसे ही छोड़ के चले गए हैं। और ब्लैंकेट भी देखिए अभी हमारे यहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है। अभी जिस ब्लैंकेट को मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, बस यही ओढ़ने के काम में आता है। बाकी का जो मोटा वाला है ना, उसको आजकल बस हम लोग टाल मटोल कर रहे हैं कि कब धोएंगे, क्योंकि धोना इसको घर ही पे है और धोने वाले कोई और नहीं, हम और हमारे हस्बैंड जी हैं, दोनों लोग मिल के इसकी धुलाई करेंगे बाहर बालकनी में। तो बस इस वजह से खैर जैसे ही शाम होता है ना, एक बार मैं पूरे घर को अच्छे से समेट देती हूँ। और साथ के साथ मतलब जैसे ही बिस्तर समेटने गई हूँ, मुझे याद आया है ना कि जो ट्रॉली बैग में घर लेके गई थी, अब उसको रखने का टाइम आ गया है। और जो कपड़े उसमें से निकाल के मैं बेड बॉक्स में डाली थी, फिर से दोबारा से उसी ट्रॉली बैग में भर के और इसको मैं उसके जगह पे अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि फिर दोबारा जब मुझे घर जाना होगा तो आराम से ये मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सहेज के रखती हूँ। एक हाउसवाइफ हूँ मैंने पहले ही बोला है कि हर एक चीज़ की कीमत मुझे पता है। कभी भी इन सारी चीज़ों को अगर टाइम से ना सहेजो, टाइम से ना रखो, इस तरह से बिखरा पड़ा रहेगा, बाहर धूल मिट्टी खाएगा, तो वो सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। और इन्हीं सारे कामों में जो दिन के हमारे घंटे होते हैं न जाने कब निकल जाते हैं। रात के भी वही 10, साढ़े 10, 11 तो बज ही जाते हैं घर गृहस्थी को संभालते संभालते। अब ये जो टाइम है ना, जिस टाइम पे बच्चे खेलने जाते हैं ना, इस टाइम पे बस मैं या तो एक कप चाय लेके बैठ जाऊँ या फिर मोबाइल लेके बैठ जाऊँ, थोड़ा बहुत चलाती हूँ अपना, किसी से बात करना हो तो बात कर ली। वरना एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं फ़ोन वगैरह पे भी बहुत कम किसी से मैं बात कर पाती हूँ, या फिर टाइम नहीं मिलता है, या फिर जो समझिए बहुत ही कम, मतलब बहुत से भी बहुत ही कम। सबकी शिकायत यही रहती है कि फ़ोन नहीं उठता है, फ़ोन पे बात नहीं होता है, तो बहुत ही कम बात हो पाती है। जी, अपने आप को खुद में बिजी रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद बाहर का काम हो गया मेरा ख़त्म, यानी कि अब जो भी बिस्तर वाला एरिया था, बैठने वाला, पढ़ने वाला, वो सब कुछ मैं साफ़ सुथरा करके समेट दी हूँ। सबका चीज़ जो जहाँ रहता है वहाँ मैं रख दी हूँ। अब अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे गुड़ वाली चाय, अदरक डाल के, और उसके बाद चाय लेके इत्मीनान से बैठ के पीऊँगी। और चलिए आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दे रही हूँ कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जैसे ही मेरी गुड़ वाली चाय बन के तैयार हो जाती है, फटाफट मैं छान लेती हूँ। साथ के साथ देखिए और भी काम निपटा रही हूँ। जैसे दोपहर के टाइम पे छोले बनाई थी, थोड़े से ही छोले कुकर में बचे हुए थे, तो छोलों को छोटे बर्तन में निकाल ली हूँ, कुकर को निकाल दी हूँ धोने के लिए। धो के उसमें मैं बनाऊँगी चावल थोड़े से, और बस अभी यूँ समझ लीजिए कि रोटी और चावल दो ही चीज़ मुझे रात के टाइम पे बनाना होगा, क्योंकि छोले जो है ना काफ़ी बचे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से मैं अपना चाय पी रही हूँ। और चाय पीते पीते ना मतलब वीर की आवाज़ अचानक से मुझे बाहर से सुनाई दी। तो फिर मैं जाके बाहर देखी, हुआ क्या था ना कि एक बच्चा साइकिल चलाते चलाते अपने पैर में चोट खा गया था। तो उसके पैर में वीर को ना क्रीम लगानी थी, मम्मी मम्मी कर रहा था। मम्मी मतलब कोई फेस क्रीम हो तो ऊपर से नीचे गिरा दो, या फिर
मैं आ रहा हूँ तो मुझे दे दो। तो मैं जाके पूछी उसे कि क्या बात है, बताओ तो सही। तो देखिए बच्चों मतलब बच्चों का ग्रुप जो है यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है ना। मतलब छोटे बच्चे एक साथ ऐसे ही खेलते रहते हैं पूरे कॉलोनी में। और अभी देखिए बीर ने साइकिल पटक दी अपनी, और बस उस बच्चे को लेके सीधे ऊपर भाग के आता है कि मम्मी जल्दी से इसके पैर में क्रीम लगा दो। हालांकि आपस में ना खूब लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन किसी के पेरेंट्स कभी भी कोई होता है ना वो लेके नहीं आते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया वो किया। मैं भी मतलब नहीं जाती हूँ। देखिए ये जो मतलब मैं जहाँ रहती हूँ जिस कॉलोनी में ना, यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, कोई किसी के पीछे कंप्लेन लेके नहीं भागता है। बच्चे हैं, आज लड़ाई करेंगे, फिर कल आपस में रहेंगे, फिर परसों लड़ाई करेंगे, तो इनका तो वो रोज का चलता ही चलता रहता है। तो वीर को बहुत दया आ रही थी उसके ऊपर, मम्मी चोट लग गई है, इसको चोट लग गई है। बस मैंने उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दिया, हालांकि ज़्यादा चोट नहीं आई थी, वरना उस पर मतलब डिटॉल वगैरह या फिर नेल पेंट वगैरह मैं लगाती, बट ठीक था। बच्चा फिर से नीचे चला गया, फिर से सब लोग आपस में मिल के खेलने लगे, और मैं आ गई थी किचन में। जो भी अपना चाय पानी का बर्तन था साथ के साथ में धो के निकाल दूंगी। और आज का जो व्लॉग है ना फ्रेंड्स, देखा जाए तो सुबह के 10:30 बजे से शुरू हुआ है और रात के 6-7 बजे तक चला था। बीच बीच में जो भी मैं अपना काम की थी वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया कि दोपहर के टाइम पे कौन कौन से काम होते हैं। कुछ तो मैंने बताया है, कुछ मैंने वीडियो में दिखाया है। अभी सिंक मेरा हो गया है खाली, यानी कि किचन भी साफ़ सुथरा है, घर भी साफ़ सुथरा है। अब मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे दिया बाती, क्योंकि इसके बाद ना मैं चली जाऊँगी टहलने। अपना आधा घंटा पौन घंटा टाइम निकाल के टहल लेती हूँ, सुबह का मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो बस दिया बाती करके मैं चली जाऊँगी खेलने। बच्चे दोनों नीचे साइकिल चलाएंगे, और जब तक वो साइकिल चलाएंगे तब तक मैं अपना टहल के आ भी जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, लेती हूँ आपसे विदा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। और जैसे ही मेरा बाहर का पूजा खत्म होता है ना, अंदर का भी दिया बाती मैं कर देती हूँ। और जो धूप बत्ती होता है ना, इसका खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस कदर से लाके किचन में भी रख देती हूँ।